नमस्कार। इस समय हम लोग हैं बिहार विधान परिषद की कबीर वाटिका में। आप पूरा मनोरम दृश्य पीछे का देख रहे हैं और 85वीं पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारी पूरी हो गई है। 20 और 21 जनवरी को बिहार विधानसभा में यह सम्मेलन होना है। बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है। और इस समय हमारे साथ हैं बिहार विधान परिषद के सभापति श्रीमान अवधेश नारायण सिंह जी। अवधेश जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार के लिए यह बड़ा अवसर है। बिहार विधानसभा में संभवतः तीसरी बार पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होने जा रहा है। क्या तैयारी है इसकी? पहले तो आप तैयारी देखे होंगे, और जैसा कि हम लोग इसमें शुरू से ही जाते भी रहे हैं, बहुत जगह जगह पर होता है। तो 4 बार विधान परिषद के सभापति रहने के बाद 4 बार कम से कम जो मौका मिला है मुझे, पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होता है, तो मैं भी 4 बार गया हूँ और सब देखा हूँ क्या क्या तैयारी होती है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि सब लोगों से आपस में जान पहचान, मेल, और दूसरे जगह क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, हम लोग देखते हैं। वैसे तो 6 जगह ही विधान परिषद है। यहाँ विधान परिषद के लोग भी यहाँ आते हैं, सभापति, उपसभापति सब आते हैं। तो यहाँ की तैयारी हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा से सब हो गया है। और पहले से जो बिहार था उसमें काफ़ी परिवर्तन भी है। नीतीश जी जब से बने यहाँ के मुख्यमंत्री, तब से हर एक क्षेत्र में एक विकास हुआ। और यहाँ भी पहले एक जगह बैठने के लिए कहीं कोई कितने आदमी एक जगह बैठ सके, कोई अधिवेशन में, कोई में। और आज के दिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की का हॉल हो गया कि आदमी बैठ सके। पटना में कई जगह है, राजगीर में है, फिर आपको गया में है। माने बिहार में गजब तरह का चेंज आया और विकास हुआ। और उस विकास के दौर में जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि लोगों को एक जगह रहना चाहिए, एक जगह जुट करके इंटरेक्शन होना चाहिए, तो इस तरह का कोई उचित नहीं, तो ये उचित स्थान मिला। तो हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं। अब जैसे हम लोग के यहाँ पर है, हम लोग के यहाँ 4-5 है अभी यहाँ पर। जिस तरह का आप मीटिंग करना चाहें, जिस तरह का कन्वेंशन करना चाहें, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ विधानमंडल के अंदर में है। जी, जो 85वां पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन है, उसकी जो विषय वस्तु है कि संविधान को अंगीकार करने का 75वां वर्ष है। बड़े गौरव की बात है। और उस पर ही ये चर्चा होने वाली है कि किस तरीके से जो अपने विधायी निकाय हैं, संसद और विधानमंडल, वो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में, संवैधानिक प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इसको लेकर विशेष चर्चा हो गया। उसमें क्या कुछ खास ऐसा लग रहा है रहने वाला है? नहीं, हम लोग का ये है, व्यक्तिगत भी मेरा कुछ हो सकता है इस पर। और हम लोग अनुभव करते हैं यहाँ पर पीठासीन अधिकारी होने के नाते, सभापति होने के नाते, कि सभा में और किसी चाहे जो सभा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभाएं हैं, और चाहे हमारे ये विधान परिषद है, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। समय की बर्बादी होती है अनर्गल चीज़ों में, हला गुला होता है, तो उस समय बड़ा कष्ट होने लगता है कि कितना कीमती समय है और ये बर्बाद होता है। तो ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है कि क्या क्या चीज़ें उभर कर आ सकती हैं, किसमें सुधार हो सकता है, किस तरह से हम लोग ये करते हैं। और 1-2 चीज़ ऐसी है कि हम उसमें प्रथम हैं। जैसे हमारे यहाँ है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन के लिए अपना चार्ज दूसरे को दिए थे। जीतनराम मांझी जी हो गए थे मुख्यमंत्री, तो इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एथिक्स कमेटी। माननीय सदस्यों के आचरण के बारे में सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस पर ध्यान रखने के लिए कमेटी बनी।
और ये कमेटी बन करके यहाँ पर, अब हिंदुस्तान में पहली बार बनी हमारे यहाँ, और इसका श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है कि उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और एक आदर्श संहिता इन्होंने बनाया यहाँ पर, और आजकल लागू है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कम ये होता है, डिसरप्शन कम होता है और कम से लोग डिस्टर्ब करते हैं बहुत अच्छे से। और ये मैं कहने में हमको खुशी हो रही है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहयोग करते हैं। थोड़ी देर के लिए हल्ला हंगामा होना तो स्वाभाविक बात है, जब यहाँ इतना बड़ा ये हॉल है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सभा है, तो कुछ न कुछ तो कहीं होना ही है, लेकिन आम तौर पर बहुत कम होता है। और कहने पर, अपील करने पर हमारे सदन के माननीय सदस्य लोग ये मान जाते हैं और ठीक से चलता है, सदन चलता है। और पुनः हम जब मेरा समय आएगा बोलने का तो मैं पुनः आग्रह करूँगा कि इसको, ये बड़ा समय कीमती है, अब इसको बर्बाद नहीं होने दिया जाए और सब्जेक्ट पर ही लोग बोलें। जो सब्जेक्ट फिक्स हो, जो चाहे आसन से या मिल करके हम लोग कमेटी के द्वारा कि भाई किसी चीज़ पर खास बहस हो दोनों तरफ से, और प्रदेश की बेहतरी होने के लिए, तो सब लोग करते हैं। ये सब चीज़ों के लिए मैं आग्रह भी करूँगा लोगों से करने के लिए। और संविधान की 75वीं जो ये है, तो जहाँ 75 लगा वहाँ अमृत हम लोग लगा देते हैं, तो अमृत महोत्सव है इसमें। हाँ, और ये बिहार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग इसकी मेजबानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। माननीय ओम बिरला जी ने बिहार को ये मौका दिया है, तो इसके लिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ जी। और हमारे जो ये हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय नंदकिशोर यादव जी, काफ़ी अनुभवी आदमी हैं। वो हर एक तरह से राजनीति में भी, और जिस दल के थे उस दल के अध्यक्ष के रूप में, और फिर मंत्री के रूप में, और फिर अभी यहाँ अध्यक्ष के रूप में है, विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये काफ़ी अनुभवी आदमी है। जी। आप बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं चौथी बार, और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें परिषद हर राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। तो परिषद होने के नाते बिहार का जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसका जो इतिहास है, उसमें आपको क्या ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती में परिषद का कितना बड़ा योगदान रहता है? क्या भूमिका है? ये ऐसा माना जाता है कि ये उच्च सदन है, अपर हाउस है, और अपर हाउस में माननीय सदस्य जो लोग आते हैं चुन करके या नॉमिनेशन से, विभिन्न दलों के द्वारा नॉमिनेट करके आते हैं, तो विशिष्ट तरह के लोग, कुछ विशेषता होती है, और माना जाता है कि ये लोग अधिक विशेषज्ञ लोग आते हैं, हर एक क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, और शांत स्वभाव के लोग आते हैं। तो ये जो भी बिल पास होके आता है या जो भी कुछ आता है विधानसभा से, तो उस पर बहस होती है। तो ये इसका ये है कि इसमें उच्च स्तरीय बहस होनी चाहिए, और बिल में अगर कुछ है तो संशोधन करना है या कुछ सलाह देना है, तो यहाँ के सलाह का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि उच्च सदन से आता है तो बड़ी बारीकी से लोग इसका अध्ययन करते हैं और उस पर बोलते हैं, और सरकार जो है उस बात को जो भी ग्रहण करने लायक है, जो कुछ बदलाव करने लायक है, इसका सकारात्मक रूप लेकर के सरकार उस पर बात मानती है। मेरा प्रश्न था कि हर राज्य में विधान परिषद है नहीं, और बिहार में है, और निश्चित तौर पर बिहार की धरती राजनीतिक रूप से बड़ी डायनामिक, बड़ी सक्रिय, जीवंत मानी जाती है। तो इसका बड़ा लाभ यहाँ के संवैधानिक व्यवस्थाओं को अवश्य ही मिला है। जी, शुरू से ही मिला है। यहाँ से शुरुआत हुई है, गणराज्य की शुरुआत हुई है बिहार से, वैशाली से। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, जानते ही होंगे। तो यहाँ के लोगों को इसका विशेष लाभ जरूर मिलता है, और गौरव भी होता है। हमारी भूमिका है, हम तो सर्वप्रथम है, तो इसलिए इसका लाभ मिलता है। इसके लिए हम गौरवशाली होते हैं। तो भाई एक और गौरव की बात है
संविधान को अंगीकार करने का 75वां वर्ष है और उसमें भी संविधान के पूरे निर्माण की प्रक्रिया में भी जो अस्थायी अध्यक्ष हुए सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो भी बिहार के ही थे। स्थायी अध्यक्ष और बाद को पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बिहार के ही हुए। और आज जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का विषय है, चर्चा का विषय वस्तु है, वो भी संविधान ही रहने वाला है। उसे आप कैसे देखते हैं? ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बिहार से जो लोग उत्पन्न हुए और संविधान के बारे में जो योगदान हुआ, तो बिहार के में तो बिहारी हुए, लेकिन उनको भारत के होने का गौरव प्राप्त हुआ और देश रत्न प्राप्त हुआ, भारत रत्न प्राप्त हुआ बहुत से लोगों को। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि बिहार की इस मिट्टी में पल करके और संघर्ष करके लोग आगे बढ़े, जिसको पूरे देश ने अपनाया, पूरे देश ने अपनाया। इसमें एक से एक लोग हैं, जयप्रकाश जी भी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जगजीवन राम जी हैं, डॉक्टर रामसुभग सिंह जी हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे भारत के बने और पूरे भारत ने बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ स्वीकार किया इनको, और ये लोग अच्छा काम किए। आज भी उदाहरण दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, ये है कि भाई हम लोग गर्व करते हैं कि संविधान सभा में थे, संविधान बनाए और संविधान में यहाँ योगदान रहा और लोगों का, देश रत्न राजेंद्र बाबू का रहा, तो भारत के लिए और बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार की भूमि राजनीतिक रूप से बड़ी उर्वर रही है। जो संपूर्ण क्रांति का बड़ा आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, आज भी एक क्लैरियन कॉल दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि कम से कम 1 लाख युवा राजनीति में आए। एक राइडर के साथ उन्होंने ये आह्वान किया है कि महत्वाकांक्षा लेकर ना आए, मिशन बनाकर आए। और मुझे लगता है कि बिहार की धरती और यहाँ के युवा पहले से ही बड़े सक्रिय है उस रूप में। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें है कि जब से जेपी आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन से उभर कर बहुत से योग्य लोग आए, तपे तपाए लोग आए, जो कि बिहार को संभाल रहे हैं। उसके बाद से बिहार को संभाल रहे हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो जेपी आंदोलन के ही देन हैं, और सभी नेता यहाँ जो आज के दिन में अग्रगणी नेता हैं, ये सभी अग्रणी नेता ये जेपी आंदोलन की ये है। और उस समय सभी लोग जो भी आए थे उस समय युवा थे, तो एक प्रेरणा उत्पन्न हुई युवा लोगों में कि हम अगर योगदान करें, राजनीति में योगदान करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा भी नाम था, सेवा कर सकते हैं। तो आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको आह्वान किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमने अब तो सीटें जो हैं लिमिटेड हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या असेंबलीज हो, विधान परिषद हो, सभी को मिल नहीं सकता है। तो ये मिशन लेकर के नहीं आए कि हमको कुछ बनना है, बल्कि हमको देश को बनाना है, ये मिशन लेकर के आना चाहिए। हमको लगता है कि यही उद्देश्य है इसका, देश को बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। आपकी जीवन यात्रा में देख रहा था, आपने 1970 में धातु विज्ञान में इंजीनियरिंग किया और फिर आप निश्चित तौर पर एक युवा कालखंड आपका रहा, फिर आप राजनीति में आ गए। देखिए, इसकी कहानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन राजनीति पास करने के बाद, इंजीनियरिंग पास करने के बाद कुछ दिन प्राइवेट में जॉब किए। इसके बाद सरकारी नौकरी लगी हमारी, और रांची में मेरा चॉइस था कि रांची में मेरी पोस्टिंग हो। तो उस समय इंडस्ट्री में मेरी ये हुई। उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो चंद्रशेखर बाबू। तो हमको किसी पॉलिटिशियन से जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी थी कि वो एक रूम में बैठते थे, इंटरव्यू लेते थे, किसी कोई जाता था मिलने तो अकेले में बतियाते थे, उन्हें 1 to 1 बात करते थे। तो हम कि चलिए अब डांटेंगे भी तो कोई देखेगा नहीं ना, इसलिए अपॉइंटमेंट मिला, उनके पीए ने हमको अपॉइंटमेंट मिला। हम गए, तो हम कि सर मेरा नाम अवधेश नारायण सिंह है, मैं इंजीनियरिंग पास हूँ और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक आग्रह करने आया हूँ, डायरेक्ट आपसे आग्रह करने आया हूँ कि हम लोग अभी अनमैरिड हैं और हमारे बैच के बहुत लोग एचईसी में रांची में हैं, तो मेरी किसी तरह से रांची में कर दिया जाए।
पोस्टिंग, तो शाम बहुत अच्छी गुजरेगी, सब आदमी बैठेंगे, बहुत से लोग अनबर रहते थे, गप सप होगा, सब अच्छा से गुजर जाएगा। वो बल्कि पूछे कि रांची में क्यों इंटरेस्टेड हो, तो मैंने कहा कि इसीलिए कि अकेले हम भी हैं, अकेले भी वो लोग भी हैं, तो हम लोग बैठ के गप सप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छा से गुजरेगा, बस और कोई मनसा नहीं है। इसी के लिए जाना चाहते हैं। और रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं हम, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो रांची में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने रांची मुझे कर दिया, रांची कर दिया। लेकिन कुछ इस तरह से ये हुआ कि राजनीतिक रूप से कुछ ये वो हो गए, दूसरे जगह चले गए वहाँ, और हमको फिर ये लोग डिपार्टमेंट के लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे कि हम चले गए रांची, तो मेरा ट्रांसफ़र पूर्णिया कर दिया 6-7 महीना में, कि मैं जाना नहीं चाहता था। और मुझे किसी पॉलिटिशियन से जान पहचान नहीं था। एक आदमी थे वहाँ पर आते थे जो कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से वहाँ एमएलसी हुआ करते थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत जान पहचान था। शाम के हम सब गलत समय पर चले गए पैरवी करने। शाम के समय में इसको थोड़ा रखा जाए ढक के ही, शाम के समय में गए तो हमको बाहर बैठा दिया है, और अंदर में ये लोग 4-5 आदमी बैठ के गपशप या ये कुछ कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा, हमारा घर है शाहबाद आरा, तो आरा की मिट्टी में एक अजब ऊर्जा है, तो हमको थोड़ा सा खराब लगा। तो हमने दरवाज़ा खोला और एक एप्लीकेशन लिखा, तो जाके उनके मुँह पर फेंक दिया, हम कि अब तो हम नौकरी नहीं करेंगे, आपके विरोध में चुनाव लड़ेंगे। तो लड़े, और चुनाव लड़े हम तो एक ब्रदरहुड के नाते, इंजीनियर थे, तो इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है वहाँ, वोटर बहुत थे। टिस्को, टेल्को, यहाँ पर बहुत से और भी संस्थाएं, जमशेदपुर की, रांची में सेल है, मेकन है, और हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री सब बने चली। और फिर बिहार गवर्नमेंट उस समय जो था, इंजीनियर लोग बहुत हुआ करते थे। जब मैं चुनाव लड़ा तो हमको लोग एक ब्रदरहुड के रूप में, एक इंजीनियर लड़ रहा है, पहली बार लगता है, तो सब लोग जुट गए, पैसा भी नहीं खर्च लगा हमको, सब लोग जहाँ जो थे अपना खर्च किए, और उन लोगों ने मुझे जिता कि मैं उनको हरा के बन गया। तो ये है ये। और तब से 93 में मैं पहली बार हुआ मेंबर इस हाउस का, और तब से लगातार जीतते रहे। 2 बार जीते हम रांची से, वर्षों की एक लंबी और उसे 93 से अभी तक 4 बार जीते हम बिहार से, और 2 बार जीते थे इसी। 6ठी बार उन्होंने 36 वर्ष का ही है। और हम भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे। लेकिन मेरा संबंध कहीं पॉलिटिकल किसी से नहीं बना, मैंने आपस में संबंध हमारा सभी दल के लोगों से बना है। और नीतीश जी से भी बहुत अच्छा, नीतीश जी हमको काफ़ी मानते हैं, एक बहुत अच्छा संबंध बना जी। तो इसलिए हमको अपने कहे कि आप मंत्री के लिए नहीं ज़्यादा योग्य हैं, सभापति के लिए। तो अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए, और कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन और बिहार विधानसभा का परिसर, और हम बात कर रहे थे बिहार विधान परिषद के सभापति श्रीमान अवधेश नारायण सिंह जी से। यह कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।